हरे कृष्णा। अक्सर हम मंदिर के बाहर लगी लंबी कतारों में, ऊंचे शिखरों में धर्म ढूंढते हैं, लेकिन क्या कभी आपने अपनी रसोई में रखे दूध के उस पैकेट में छिपे अधर्म को देखा है? हम खुद को कृष्ण भक्त कहते हैं, पर क्या हमारा आचरण उस गोपाल के करीब भी है जिसने गायों को सिर्फ पाला नहीं बल्कि उन्हें समाज में सर्वोच्च स्थान दिया? आज की कड़वी हकीकत यह है कि जिसे हम दूध समझकर पी रहे हैं वो दरअसल एक ऐसी इंडस्ट्रियल मशीनरी का उत्पाद है जिसने ममता का गला घोंट दिया है। जब हम किसी बड़े ब्रांड का पैकेट खोलते हैं तो हम केवल दूध नहीं निकालते, बल्कि हम उस क्रूर व्यवस्था को मजबूत करते हैं जहां गाय को केवल तब तक जीवित रहने का हक है जब तक उसके थन से मुनाफा टपक रहा है। जैसे ही वो बूढ़ी होती है या दूध देना कम करती है, उसे लाइबिलिटी यानी बोझ मानकर कत्ल खानों की अंधेरी गलियों में भेज दिया जाता है। क्या ये एक भक्त का आचरण है कि वो अपने स्वाद के लिए उस जीव की मौत का मुख्य दर्शक बना रहे जिसे वो माता कहता है? यहाँ सवाल ये नहीं कि हम दूध पीना छोड़ दें या वीगन बन जाएं। सवाल ये है कि हम अपनी कंज्यूमर पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। आज छोटे किसान अपनी गायों को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बड़ी कंपनियां उन्हें सही दाम नहीं देती और हम सस्ते दूध के लालच में उन शुद्ध स्रोतों को खत्म कर रहे हैं। यदि हम संकल्प ले कि हम अपने इलाके के उस किसान से जुड़ेंगे जो गायों को खूंटे पर नहीं अपने आंगन में बांधता है, जहां बछड़े को मां का प्यार मिलता है और गाय की मृत्यु तक सेवा की जाती है, तो हम एक नई अहिंसक अर्थव्यवस्था खड़ी कर सकते हैं। हाँ, ये दूध महंगा होगा, लेकिन सोचिए, क्या उस दूध की कीमत वास्तव में ज्यादा है जिसमें अहिंसा और करुणा घुली हो, या उस दूध की कीमत कम है जिसे पाने के लिए एक बछड़े को भूखा मार दिया जाए? एक भक्त के रूप में हमारा निवेश केवल शेयर मार्केट में नहीं बल्कि पुण्य में भी होना चाहिए। जब आप एक छोटे गोपालक को समर्थन देते हैं तो आप दरअसल एक नंदी की जान बचा रहे होते हैं और एक गौ माता को सम्मानजनक बुढ़ापा दे रहे होते हैं। ये भक्ति की एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी अनुष्ठान से बड़ी है। हमें क्वालिटी और करुणा को अपना मापदंड बनाना होगा, न कि सुविधा और विज्ञापन। ये समय है कि हम मास प्रोडक्शन के इस जहर से बाहर निकलें और प्रोडक्शन बाय द मासेस यानी छोटे छोटे घरों में पालने वाली गायों के संरक्षण की ओर बढ़ें। अंत में मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूं जो शायद आज आपको सोने न दे। क्या हम वास्तव में इतने विवश हैं कि अपने गोपाल को रिझाने के लिए हमें उसी गौवंश के खून और आंसुओं से सिंचित दूध का सहारा लेना पड़े? क्या हम भक्ति को केवल मंदिर की चार दीवारी से निकालकर अपने दूध के पात्र की शुद्धता तक लाने का साहस रखते हैं? अपनी गहराई भरी राय और इस बदलाव के लिए आपके सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull lives protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 Milk. ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।